सदका टॉन वालों की। जीजे साले की लड़ाई सभा के लिए आवाज क्यों उठाई। दो भाइयों के बीच में छमिया ने बनाया अपना कंटेंट। आखिर ठुस वकील ने सारी हकीकत बयान कर दी। और ये क्या इतना बड़ा फैसला सिर्फ छमिया की खातिर। छमिया ने जूते उठा उठा के पब्लिक को क्या बताया। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी इतने ज्यादा कमेंट कि सिस्टर इल्ताफ और सलमा वालों की छमिया के साथ लड़ाई हो गई। डड्डू चार्जर ने इल्ताफ की फेवर की और इल्ताफ ठुस वकील ने डड्डू चार्जर की फेवर की और छमिया ने जूते उठा उठा के दिखाए। सिस्टर प्लीज इस पे रिव्यू दें। जब मैंने चैनल का विजिट किया, मैंने जाके इनकी वीडियोस देखी क्योंकि मैं इनकी वीडियोस रेगुलर नहीं देखती। सबसे पहले बात करते हैं इल्ताफ भैया उर्फ ठुस वकील पे। आज इल्ताफ भैया को शिद्दत से हमारी याद आई। इनडायरेक्ट कहा कि जो छमिया के लिए लोग कहते थे, जो इसकी चित्रोल करते थे, वो बिल्कुल ठीक कहते थे, वो बिल्कुल सच कहते थे। क्या फायदा ठुस वकील, जब अपना केस अदालत में आया आज रिएक्शन वाले अच्छे हो गए, रिएक्शन वाले सच्चे हो गए हैं। अगर इल्ताफ की व्लॉगिंग की बात की जाए तो जब से मैं छमिया को देख रही हूँ तब से मैं इल्ताफ सलमा वालों की भी सब्सक्राइबर हूँ, उनको भी मैं देखती हूँ। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे इल्ताफ सलमा का इतना रिएक्शन नहीं मैं देती, बहुत कम रिएक्शन देती हूँ। उस वक्त मैंने इन पे रिएक्शन दिया था जब रूबीना के लिए ठुस वकील ने आगे केस लड़ना शुरू किया था और छमिया को बचाने की नाकाम कोशिश की थी। भाई साहब उस वक्त तो छमिया शरीफ थी, छमिया नंबर 1 मुजरा क्वीन थी। पर आज क्या हो गया? आज अपनी इज्जत पे बात आई, सच्ची हो गए हैं। जब रुबीना की बेटी और रुबीना के कपड़े उतारे जा रहे थे, हम रिएक्शन वालों को नाजायज कहा जा रहा था, तब ठुस वकील आपने केस क्यों नहीं लड़ा? क्यों नहीं लड़ा? पर अब जो आप केस लड़ रहे हैं, आप कदम बढ़ाओ। इसकी असलियत तो दुनिया को मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ, पर अंदर खाते जो आप लोगों ने इस पे पर्दे डाले हुए थे ना, वो बताओ काफी हद तक आप बता भी चुके हो। काफी लोग कह रहे हैं कि सिस्टर ये कंटेंट हो सकता है ठुस वकील भी दोबारा नारायण कगान जाने की तैयारी कर रहा है। वो भी चाह रहा हो सदका खैरात ज्यादा से ज्यादा आए या व्यूज ज्यादा आए, एक दूसरे को मतलब चारा बना के इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हो सकता है बहन भाइयों, कहते हैं ना बगैरतों के सर पे सींग नहीं होते, बेशर्मों के सर पे मतलब कोई ताज नहीं होता। इनके सर पे सिर्फ औरतें हैं जो इनको खिला रही हैं, जो इनको फेम दिला रही हैं। अगर छमिया की बात करती हूँ तो पिछले 2-3 व्लॉग देख ले, छमिया इनके घर में पंचायत लगा के बैठी हुई थी और छमिया सबके फैसले कर रही थी। पर यहाँ ठुस वकील की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर ये कंटेंट भी है ना, पर तोया उसने छमिया को सही है। साथ यूट्यूब दिया सालिया है छमिया जे फैसला करन दा, पंचायत लान दा इतना शौक है तो फिर दे ना 1.5 लाख। सलमा भी तो तेरी भैन है, इल्ताफ और अगल बादू ले लें। ठुस वकील ने बिल्कुल ठीक कहा। इल्ताफ के सामने तुम कुछ और कहते हो, फिर पीछे जाके तुम कुछ और कहते हो। यसान साहब के तुम लोग पानी भरने लग पड़ते हो। ठीक है, उनका बेटा अब्बास भाई का बेटा इस काबिल हो गया, अच्छी बात है। अपना हिसाब किताब अपने पैसे पे नजर रखनी चाहिए। पर अगर दोनों भाइयों में पैचअप हो गया है, चाचा भतीजा एक दूसरे के साथ सुलह कर गए हैं, तो तुझे दुनिया कब्ज क्यों हो गई है? बहन भाइयों ये तो हकीकत है ना कि सदका टॉन का सदर छमिया थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि सदका टॉन का सदर नबीला राशिद वाले हो गए। नबीला राशिद को ओवरसीज बहन भाई ढेरों पैसा भेजते थे, फिर नबीला राशिद
छमिया से लेके छोटे यूट्यूबर के घर जाकर इनको पैसा देती थी, क्योंकि लोग छमिया पे ट्रस्ट नहीं करते थे। फिर उस वक्त ठुस वकील को कब्ज हो गई और ठुस वकील ने अपनी बीवी को चारा बनाया। अकबर भाई की भी उसने चैट लगाई, जो लोगों ने अकबर और सलमा की सेटिंग कराई, और वो सारा काम आसफ भाई साहब के ऊपर फेंका गया, जिसकी चोरी हो गई है, जो इनका रिश्तेदार है। यानी पानी हमेशा नीवे था आता, उसको जलील किया गया। फिर जी नबीला राशिद को सदका टाउन से पिंडी धकेला गया। अब पूरा टब्बर उसके ऊपर बोझ बना हुआ है। लोग बहुत कह रहे हैं कि सिस्टर उस पर भी वीडियो आए, नेक्स्ट आएगी या कल आएगी और विद प्रूफ वीडियो आएगी, पर अभी बात कर रहे हैं ठुस वकील की, ठीक है ना। फिर नबीला राशिद निकल गई यहाँ से। फिर जी ठुस वकील की सुनवाई हो गई। ठुस वकील की यूट्यूब फैमिली बढ़ गई, लोग ठुस वकील को पसंद करना शुरू हो गए, इसमें कोई शक नहीं। अल्ताफ का और सलमा भाभी का कंटेंट वाकई ही बहुत अच्छा है। बच्चे भी बड़े डिसेंट और साफ सुथरे होते हैं, घर भी साफ सुथरा होता है, लोग हल्का फुल्का हंसी मजाक। और अमीना जो है वो तो वैसे ही सोने पे सुहागा है। अगर मैं गलत नहीं कहती तो आप लोग भी इस पे स्टैंप लगाना। अमीना और अम्मा की वजह से पब्लिक ज्यादा इनके चैनल पे जाती है, और अमीना की नोक जोक अल्ताफ ठुस वकील के साथ पब्लिक ज्यादा पसंद करती है। पर छमिया तो डड्डू चार्जर नु किवें बर्दाश्त होए कि ठुस वकील दे हथों है सदका खरैत लैन, ठुस वकील नु ओवरसीज बहन भाई पैसे भेजन और ठुस वकील जाके इनके हाथों में पैसे रखे। छमिया को ये नहीं मंजूर, क्योंकि सबको यूट्यूब का रास्ता दिखाने वाली ये छमिया और डड्डू चार्जर थे। पर छमिया भूल गई कि जब यूट्यूब पे उसने काम किया, ठुस वकील की पैंटा शर्टा पा के काम किया। ठुस वकील ते आसफ भाई जो दास्ताने सुनाते ने ना, उस हिसाब नाल ते कोई एहसान ना कीता है। कपड़े उन्होंने दे पाए, कैमरे मोबाइल उन्होंने दे यूज किए। पर वाकई ही यहाँ अल्ताफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि चलो तुमने हमें शॉर्ट आउट दिया, तुम हमें यूट्यूब पे लाए, पर अब हमें यूट्यूब के साले जलील तो ना कर, तेरी वजह से हम पहले ही बहुत जलील हो गए हैं। अब जो हमें पब्लिक देखती है वो हमारी मेहनत है। तो बिल्कुल अल्ताफ भाई साहब आप यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी अपनी मेहनत है और आपकी वजह से पब्लिक आती है। पर आप भी ठुस वकील ये तो समझाओ, अभी 2-3 व्लॉग तो आप एक दूसरे का पानी भर रहे थे, अब जीजा साला एक दूसरे के कपड़े उतार के हैं, शर्म नहीं आती। उधर भी छमिया तेरी बहन, इधर भी तेरी बहन, एक बहन को कपड़े पहनाने के लिए, एक बहन को हक दिलाने के लिए दूसरे को तू नंगा किए जा रहा है। चाहे कंटेंट की खातर, पर तीर तो सही बसा रहे हो, एक दूसरे की हकीकत तो लोगों को सही सुना रहे हो। बगारत दूसरे बगारत पे क्या पर्दा डालेगा है। अल्ताफ भैया साहब चुक के काम रखो। पर छमिया ते अड्डा सख्त हाथ साले दी दुर्गत रोल दिती ते डड्डू चार्जर दी एडियां मेहरबानियां, डड्डू चार्जर दिया फेवरा। छमिया नु है गल ना गवार गुजरी। छमिया ने डड्डू चार्जर दी पिंक जुत्ती फड़ के कहा, ए सब्बो दी जुत्ती है, ए सड़दी है तेरे कोल। छमिया तो सड़नी ते हैगी नहीं है। वाकई अब डड्डू चार्जर पे तो मुझे भी तरस आ रहा है। क्या मिला इन 8 साल के सफर में डड्डू चार्जर को, सिवाय जलालत के और रोने के। लानत ऐसे 2 टाइम की ऐसे शोहर को रोटी खिलाता है जो उसको, और उसके बाद उसका सोशल मीडिया पे तमाशा बनाता है, उसके कपड़े उतारता है, और वो रो रो के फावी हुई है कि अब इसके जीजा जी ने यानी इसके पन्नूजे ने, इसकी भैन के खसम ने उसके लिए आवाज उठा लिया है कि उस डड्डू चार्जर का हौसला है जो इस साइको खुसरी के साथ रह रही है। और साइको छमिया कहती है लोगों का शुक्रिया अदा मैं करता हूं कि लोग मुझे इतना पसंद करते हैं। ठुस वकील को कहता अपना कमेंट खोल के देखो, मैंने भी जाके कमेंट पढ़े, लोगों ने तेरे पे लानत भेजी, लोगों ने तुझे साइको कहा, लोगों ने डड्डू चार्जर को कहा कि इसके पिछवाड़े पे टांग मार और निकल जा, हमें तेरी जिंदगी पे तरस आता है। और वो खड़ी होकर डड्डू चार्जर क्या करे बेचारी है, उसका तो ये मजाजी खुदा है ना, उसका तो ये सूर ताज है ना, अब वो फंसी हुई है, क्या करे। पर बहन भाइयों आपने नोट किया नारायण कगान छमिया की छेड़ बन गई है। जब नारायण कगान
ठुस वकील और सलमा भाभी गए हुए थे, तब भी इसने यही रंडी खाना और रोना धोना मचाया हुआ था। अब पिंडी शायद आशा वाले और सबा फादर गए हुए हैं, छमिया फिर पद फूसियां मारन रही है, छमिया फिर वही रंडी खाना। वाकई ही छमिया, थोड़ा सा पैसा अपने दिमाग पे लगाओ, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। और यहाँ अगर मैं इल्ताफ भाई की बात करूं तो जब एक बंदे ने कह दिया है कि अच्छे बुरे में तू हमारी बात ना कर, हम दोनों भाइयों का मामला है, हम सॉल्व करे ना करे, तू धक्के ना लाके जो उन्होंने घर बन गया कैमरा चुक के कंटेंट बना लिया होम टूर। यानी अब छमिया के पास कंटेंट नहीं, अब छमिया सदका खैरात भी लेने के लिए भी ठुस वकील के सहारे पे और कंटेंट लेने के लिए भी ठुस वकील के सहारे पे। इसमें कोई शक नहीं कि डड्डू चार्जर और छमिया की मकबूलियत में कमी हो गई है और इल्ताफ भाई साहब और सलमा भाभी को अब पब्लिक पसंद करती है। तो ये भी सच है कि ये वाकई ही उनसे जलता है और इसका अब एम ही ये है कि जैसे मुझे गाली गलौज पड़ती है, इल्ताफ वालों को भी, आशा शाहिद वालों को भी गालियां पड़े। जैसे इल्ताफ भैया साहब ने कहा कि जिसकी भी कोई तू मैं होती है ये कैमरा उठा के वहां पहुंच जाता है, तो ये तो छमिया बड़ी बनाई जनानी है। एवं ही मैंने इसको छमिया का खिताब नहीं दिया, एवं इसको मैंने सोशल मीडिया की खुसरी नहीं कहा। ये वो बेबाक खुसरी है जो कहती है लोग मेरे ते 4-4 छाल वीडियो बनाते ने, फिर मैं एक वीडियो बनाना वा उन्हां दियां पूरे 4 सालां दियां वीडियो ते मेरी एक उन्हां ते भारी हुंदी है। और यूट्यूब दे सालिया फिर डिलीट क्यों कर जाना है, फिर तू पटाखे क्यों मारना है? याद है ना सफिया डॉक्टर शाजिया है वो बीगो गर्ल दिती सी ना मैनू स्ट्राइक, फिर मैं काउंटर करके तेरे चीतड़े लाए सन है। शर्म कर, शर्म कर। सबा ने तेनू फेम दिला दिता, सबा ने तेनू रज के खाना सिखा दिता, सबा ने तेनू टुट्टी जंग वाली मोटरसाइकिल पापड़े तू ला के गड्डियां ते बिठा दिता और तू उस बेचारी डड्डू चार्जर नूं साइको कर दिता है। तरस आंदा ओरी हालत उत्ते। सही ठुस वकील ने और नाल आवाज ओरे वास्ते चुकी है, तो ठुस वकील नूं आवाज चुकनी महंगी पै गई है। बहन भाइयों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो शालो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।